Kashif wants to investigate the effect of different factors on the activity of salivary amylase. He designed an experiment in order to reach a conclusion. The most appropriate first step for Kashif to undertake is to सबसे पहला स्टेप क्या होता है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस को टू टेस्ट। बाकी सारे जो स्टेप्स है वो उसके बाद होते हैं जैसे कि टेस्ट अ वेरिएबल, put forward a theory, gather and set up the required material। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है जो फर्स्ट स्टेप पूछा है हमसे इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस टू टेस्ट। Which of the following is an example of quantitative observation? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात हुई यानी कहीं पे क्वांटिटी का जिक्र होना चाहिए इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज अबाउट 7 to 8 days। अगर आपको याद हो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं। बाकी जो तीनों ऑब्जर्वेशन है वो तीनों की तीनों क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटी का जिक्र नहीं है इसमें। According to scientific method of solving a biological problem, which of the following cannot be opposed or rejected? हमेशा याद रखें इसका जो मेन जो वर्ड था ना लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, चूंकि ये लॉ है, लॉज कभी भी अपोज और रिजेक्टेड नहीं होते क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। हाइपोथेसिस, थ्योरी और ऑब्जर्वेशंस कैन बी रिजेक्टेड और अपोज्ड बट लॉज कभी भी नहीं होते, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a scientist is conducting an experiment to test the hypothesis that a species of a plant will produce more fruit when exposed to blue wavelength of light at night. The scientists take 20 experimental plants that are exposed to blue light at night. The control group should be, हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। सिंपल सी बात थी तो कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, वो नहीं होगी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है नॉट टू बी एक्सपोज टू ब्लू लाइट एट नाइट। सिंपल, कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, जो हमारा टेस्टेड वेरिएबल होता है वो नहीं होता, इसलिए जो इसका बेस्ट ऑप्शन था वो बी था। A theory becomes a law when it is, थ्योरी कब लॉ बनती है, when it is universally accepted by the scientists, when all scientists accept it, it becomes a law। Next question, a scientist investigate the effect of increasing calcium nitrate concentration on height of two different species of plant at constant temperature. He then organizes the data in graphical forms. While drawing the graph, which quantity must be taken on y-axis? y-axis पे हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं और इनडिपेंडेंट क्वांटिटी x-axis पे आती है। चूँकि इनडिपेंडेंट क्वांटिटी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट थी तो वो x-axis पे होता है और हमारे सवाल में उनसे y-axis पूछा है तो y-axis पे आएगा जो डिपेंडेंट है दैट इज हाइट ऑफ प्लांट्स, जो डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पे, इसलिए हाइट्स ऑफ प्लांट जो है वो y-axis पे आएगा। In solving a biological problem through a scientific method, a number of steps are involved. Some of these are shown below. Which of the following correctly identifies steps 1, 2 and 3? ऑब्जर्वेशन के बाद हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस, रिजल्ट के बाद हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट में प्रिकॉशंस का ध्यान रखना, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, डेट इज़ 1 पे हाइपोथेसिस, 2 पे कंक्लूजन और 3 पे प्रिकॉशंस। Quantitative observations are considered more reliable than qualitative observation as quantitative can be measured, क्योंकि हम उसको मेजर्ड कर सकते हैं नंबर्स में, इस वजह से इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मेजर्ड। When heating a test tube, always point the mouth of the test tube away from you. The above statement represents a safety measure। एक प्रिकॉशन है कि ना हमें जब हम टेस्ट ट्यूब को हीट करें तो उसका जो माउथ है हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए, तो ये क्या है, एक सेफ्टी मेजर है ताकि हमें कोई हार्म ना हो। अगर According to scientific method of solving a biological problem, which of the following cannot be opposed or rejected?
लॉस कैन नॉट बी रिजेक्टेड और अपोज्ड, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हाइपोथेसिस, थ्योरी और ऑब्जर्वेशंस कैन बी रिजेक्टेड और अपोज्ड, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो लॉस से आइडेंटिफाई करना था, दैट इज द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइपोथेसिस? It should be a prediction of which, sorry, it should be a prediction of what will be observed। ये एक तरह की प्रिडिक्शन होती है कि हमें क्या ऑब्जर्व्ड होगा। बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो रॉन्ग है। इट शुड बी अ वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में रिटर्न होना चाहिए या टेस्टेड अर्लियर होना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग थे। जो करेक्ट आंसर था वो था इट शुड बी अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड। A person has kept an indoor plant on his terrace and soon finds it's wilting. Which step of biological research method has he applied? स्टेप है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उसने soon finds मीन्स उसने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन? तो उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। बाकी सारे ऑप्शंस में हमें क्वांटिटी गिवन थी कि बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, 70% पेशेंट सफ़र करे मलेरिया से, 5 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो इन सब में हमें क्या है, क्वांटिटी गिवन है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो ए, वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है।